खुशी की उम्र में दुख से घिरे रहना, छोटी बातों के कारण डिप्रेशन में रहना, क्यों आज की युवा पीढ़ी मानसिक रोगों की है शिकार? क्या निराशा से घिरे युवाओं को सही राह दिखा सकता है मार्गदर्शन? दोस्तों, आजकल ना एक बहुत गंभीर समस्या फैली हुई है चारों तरफ और वो है यंग एज में डिप्रेशन, जिसके कारण ना सिर्फ परिवार पर असर पड़ता है लेकिन कई बार पूरे समाज पर इसका गहरा असर पड़ता है। तो क्या है इस यूथ डिप्रेशन का कारण? क्या है इसके सल्यूशन? इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे आज के एपिसोड में और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं विश्व प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर हरिहर अधिकारी जी। विश्व प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर हरिहर अधिकारी, जिन्होंने वैदिक अप्रोच द्वारा कन्वेंशनल ज्योतिष शास्त्र को साइंस से जोड़कर एक रेवोल्यूशन की शुरुआत की है। आप एस्ट्रोलॉजर वर्ल्ड वाइड के चेयरमैन हैं और मानते हैं कि एस्ट्रोलॉजी की हेल्प से वर्स्ट सिचुएशन में भी बेस्ट रिजल्ट्स मिल सकते हैं। इन्हीं इनोवेटिव थॉट्स और साइंटिफिक रिमीडियल अप्रोच के लिए आपको 15th एशियन कॉन्फ्रेंस श्रीलंका में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर ऑफ नेपाल 2015, 39th एनुअल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा मैन ऑफ द ईयर इन एस्ट्रोलॉजी 2016 और एशियन एस्ट्रोलॉजर कांग्रेस द्वारा बेस्ट एस्ट्रोलॉजर एशिया 2016 के अवार्ड से नवाजा जा चुका है। प्लैनेटरी पोजीशंस की अपनी एक्यूरेट कैलकुलेशन, वास्तु एनालिसिस, फेस रीडिंग और न्यूमरोलॉजी के द्वारा अब तक 50,000 से भी ज्यादा लोगों की जिंदगी बदलने वाले हरिहर अधिकारी का नाम आज पूरी दुनिया में जाना जाता है। हरिहर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में, हमारे इस मार्गदर्शन वाले स्पेशल एपिसोड में। थैंक यू वेरी मच। और इससे पहले कि चर्चा की शुरुआत करें, हमारे प्यारे दोस्तों को हम ये बताना चाहेंगे कि आप भी हरिहर जी से डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं, उनसे सीधे वार्तालाप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कॉल करना होगा स्क्रीन पर फ्लैश होते हुए नंबर्स पर। तो हरिहर जी, हम बात करते हैं अबाउट डिप्रेशन। हम बात करते हैं अबाउट डिप्रेशन इन यूथ। आजकल की युवा पीढ़ी ही हमारी इतनी कमज़ोर रहेगी तो आगे जाकर भविष्य में क्या होगा आखिर? इसके पीछे का रीज़न अगर हमें पता करना हो तो एस्ट्रोलॉजिकली मैं ये कहना चाहूँगा कि जहाँ तक मैंने रिसर्च किया है डिप्रेशन की सब्जेक्ट को लेकर, शनि और चंद्रमा, ये दो प्लैनेट्स व्हेन केम टुगेदर, शनि और चंद्रमा जब साथ में रहते हैं, जब कंबाइन होते हैं तो डिप्रेशन क्रिएट होता है। जैसे कि हम जानवर की कुंडली तो नहीं देखते, फिर भी रिसर्च के लिए अगर हम जानवर के बर्थ डेट निकाल कर उनके कुंडली में शनि और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन देखे तो जब शनि और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन हो रहा होता है तो वो जानवर जैसे कि गोइंग इन मैडनेस, जैसे कि हाथी मैड हो जाता है। एंड व्हेन द सेम कंडीशन केम इनटू ह्यूमन, चंद्रमा एंड शनि, देन दिस काइंड्स ऑफ डिप्रेशन हैपन टू ह्यूमंस। वाओ, हम ये इन सारे सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे कॉलर लाइन पर हैं, सो प्लीज इफ वी कैन जस्ट एड्रेस द प्रॉब्लम फर्स्ट। हेलो हेलो, नमस्कार। हाँ जी। मेरा नाम नेहा प्रधान है। हाँ जी। और मैं गाजियाबाद यूपी से बोल रही हूँ। जी जी। नेहा जी नमस्कार। नमस्कार पंडित जी, नमस्कार। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 18 सितंबर 1983। ओके। मेरा टाइम है 7:27 और जगह है पीलीभीत। 7:27। हाँ जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। एक्चुअली मेरा लास्ट मंथ ही वो कंपनी में कुछ इंटरनल प्रॉब्लम्स की वजह से मेरी जॉब छूट गई है और अब मैं जॉब सर्च कर रही हूँ। मेरा एक बेटा भी है, मेरी फैमिली है, मैं इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ, तो मैं काफी परेशान हूँ पिछले 1-1.5 महीने से। और इसी के साथ साथ मैं अपना थोड़ा ट्राई भी करना चाह रही हूँ कि मैं प्रोफेसर बन सकूं कॉलेज में पढ़ाने के लिए। तो क्या लगता है कि मैं टीचिंग में मुझे जाना चाहिए? मेरा कोई स्कोप है फ्यूचर में इस लाइन में जाने से मुझे सफलता मिलेगी, या मुझे कंपनी की ही जॉब करनी चाहिए, एचआर की? ओके श्योर। और आपकी कुंडली यहाँ अपीयर हो चुकी है। आपकी कुंडली में कन्या लग्न दिखाया गया है और कन्या लग्न से हमें ये जानकारी मिलती है कि आपके लिए कन्या राशि अच्छा है। इसलिए जॉब के लिए अगर हम जाएंगे तो आपकी कुंडली में सूर्य ग्रह के रेडिएशन 0 डिग्री में है। सूर्य की किरण आपके शरीर में बहुत कमज़ोर है, इसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स भी आ सकती है, हेल्थ में भी प्रॉब्लम्स आ सकती है। छोटी ही समय में ज़्यादा खुशी और छोटी ही समय में ज़्यादा दुख पहुँच सकती है आपको। इस टाइप का कुंडली दिखाया गया है सूर्य 0 डिग्री में। इसीलिए आप सूर्य को जल अर्पण कीजिए
कीजिए, फर्स्टली तो आप अपना हेल्थ ठीक करिए। अगर आप अपना हेल्थ और अपना नेचर, अपना स्टेबिलिटी ठीक करेंगे तो फिर जॉब और बिजनेस में आपको सक्सेस मिलेगा। और 2 नंबर में क्या करना है, जैसे कि आपको रेड कॉलर ज़्यादा यूज़ करना है। रेड कॉलर की कोई भी कपड़े हो, रेड कॉलर की कोई भी बेड शीट हो, और रूम में भी आप रेड कॉलर यूज़ कर सकेंगी। इस तरह से आप रेड कॉलर का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगी तो अच्छा रहेगा। और 3rd नंबर में सूर्य के लिए बोलते हैं रेड सफ़ायर, दैट्स अ जेम स्टोन, रेड सफ़ायर। रेड सफ़ायर को आप गले में धारण कीजिए, हार्ट के आसपास होने के जैसे मिलाकर। और रेड सफ़ायर क्या करेगा, जो भी रेडिएशन से, रात में चंद्रमा के रेडिएशन आते हैं, डे में सन के रेडिएशन आते हैं और लाइट्स के रेडिएशन होते हैं, सब रेडिएशन को सूर्य के एनर्जी में कन्वर्ट करके आपके बॉडी में ट्रांसफ़र कर देगा। इसकी वजह से आपका कुंडली में सूर्य स्ट्रांग होगा, तो आप जॉब में स्टेबिलिटी पा सकेंगी। फिर सूर्य को स्ट्रांग करने के 15-20 दिन के बाद आप जॉब के लिए आगे बढ़िए। 100% आपको जॉब मिल जाएगा विदाउट एनी वरीज, कोई चिंता नहीं है। हेल्थ भी आपका अच्छा रहेगा और जॉब भी आपका अच्छा रहेगा। 100% सक्सेस मिल जाएगा जॉब में। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद You आपका are पंडित welcome. जी। थैंक यू नेहा जी, थैंक यू you, सो thank मच फॉर कॉलिंग। थैंक यू, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी सीधे बात करना चाहते हैं हरिहर जी से, आप भी हमें कॉल कर सकते हैं इन नंबर्स पर जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। तो हरिहर जी, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। sure. और आप जैसा कि बताते हैं कि आपने एस्ट्रोलॉजी भी स्टडी की है, पामिस्ट्री भी की है, फेस Sure. रीडिंग भी करी है आपने स्टडी, Sure. वास्तु भी करी है। तो ये सारे जो साइंसेस है, ये जो सारी स्टडीज़ है, इनको आप अपने रिसर्च में, अपने फॉर्मुलेशन में फ्यूज़ कैसे करते हैं? ओके, देखिए कभी कभी सॉल्यूशन, एस्ट्रोलॉजिकल सॉल्यूशन में ऐसा होता है जैसे कि सब प्लानेट चेन के रूप में बैठे होते हैं। जैसे कि अगर मैं आपका बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको जेम स्टोन दूँ तो शनि जाकर ख़राब हो जाता है। शनि को स्ट्रॉन्ग करने के लिए नीलम यूज़ करने के लिए बोलूँ तो उसका कनेक्शन मंगल से होता है और मंगल ख़राब हो जाता है। मंगल को ट्रीटमेंट करने के लिए आपको मूंगा दूँ तो वो दूसरा प्लानेट के चेन सिस्टम में जो होते हैं सब प्लानेट ख़त्म हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। इसलिए आपके बॉडी को कोई भी रत्न यूज़ करने को नहीं होता है। तो उस टाइम पे हम फ्लिप करके वास्तु में जा सकते हैं। वास्तु के ट्रीटमेंट से उसकी कुंडली का ट्रीटमेंट भी कर सकेंगे हम। जैसे कि उसका स्लीपिंग पोजीशन, उसका स्लीपिंग रूम, उसका वास्तु का मैनेजमेंट, सब चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मैनेज कर देंगे तो उस कुंडली को भी अफेक्ट करेगा। वाह, वेरी नाइस, दैट वाज रियली इंटरेस्टिंग। यानी आपके पास बहुत सारे प्लान्स हैं। प्लान ए अगर वर्क नहीं करता है, हाँ, तो प्लान plan बी, B है। प्लान सी, Yeah, प्लान sure. डी। लेकिन फिलहाल इसी के साथ हमारे जो अगले कॉलर हैं लाइन पर हैं, सो लेट्स एड्रेस द प्रॉब्लम। Sure. नमस्ते जी, वेलकम टू आवर शो। आपका शुभ नाम? जी मेरा नाम सुनील सेन है। कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी मुंबई से। नमस्कार। नमस्कार हरिहर जी। सब ठीक है? जी नहीं। जी नहीं, ठीक नहीं। ओके, तो आप अपना बर्थ डिटेल्स बताइए प्लीज़ मुझे। सर 26 फरवरी 1970। 1970, 26 फरवरी। बर्थ टाइम बताइए प्लीज़। 4:16 PM। ओके, 4:16 PM। बर्थ प्लेस, जगह कहाँ आपका जन्म हुआ था? नारनौल हरियाणा। हरियाणा में। जी तो आपकी कुंडली में तुला राशि दिखा रहा है और बिहीवार, बृहस्पतिवार आपका जन्म बार दिखा रहा है। ये मैच है, आप यही देख रहे हैं? सर मैं एस्ट्रोलॉजी फॉलो नहीं करता हूँ। मैंने आपका अभी शो देख रहा था और आपने बताया कि जानवर भी जो है वो पागल हो जाता है। यस। तो मेरे ख्याल में है कि मैं भी कॉल करूं क्योंकि मुझे लग रहा है मैं पागल ही हो रहा हूं। आई फील मैं क्या व्हाट्स रॉन्ग विद मी, कुछ किया जा सकता तो बताइए प्लीज। आपकी कुंडली ये बता रही है, जरा देखें इसमें क्या है। कर्कट लग्न है, शनि, चंद्रमा और मंगल का योग है। जैसे हमने चर्चा किया था शनि और चंद्रमा का, सिमिलरली शनि और चंद्रमा का योग है और मंगल भी वहाँ जुड़ा हुआ है। शनि और चंद्रमा क्या लेता है? डिप्रेशन लाता है। ये मैडनेस तक भी ले जा सकता है लोगों को अगर ये एक्सट्रीम लेवल में हो जाए तो। और मंगल भी वहाँ है, मंगल शनि चंद्रमा के साथ। सर मैं सो नहीं पाता हूँ, मेरे को बहुत डर लगता है। 4 महीना से बहुत ज़्यादा ही खराब है। आप सो नहीं पाते, काम अच्छी तरीके से कर नहीं पाते और चैन से रह नहीं पाते, यही है प्रॉब्लम, मेजर प्रॉब्लम। जी जी जी। ओके, ठीक है। तो मैं जो आपको स्टेप बताऊंगा उन स्टेप को आप बहुत अच्छी तरीके से पालना कीजिएगा, 100% सक्सेस हो जाएगा ये। जैसे कि ब्लू कलर को ज़्यादा से ज़्यादा अपने शरीर में यूज कीजिएगा, नंबर 1। नंबर 2, आप जब सोते हैं तो आप अपने सिर को साउथ डायरेक्शन में और ईस्ट डायरेक्शन में रख के सोइएगा। और याद रखिएगा आपके सिर के ऊपर आपके रूम में बीम ना हो, ये भी डिप्रेशन क्रिएट करता है, ये भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, चैन की निद्रा नहीं देता है। और
थर्ड नंबर में आपको क्या करना है, सनी के लिए एक नीलम है, ब्लू सफ़ायर बोलते हैं इसको, नीलम। इसको प्राण प्रतिष्ठा करके ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर से सेम बना के आप गले में धारण कीजिए हार्ट के आसपास, क्योंकि जब हार्ट बीट होती है तो शरीर में सनी के रेडिएशन चले जाते हैं। जब शरीर में सनी के रेडिएशन कंबाइन होते हैं तो बॉडी में कोई भी नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव एनर्जी डेवलप नहीं हो पाता, क्योंकि सनी आपका स्ट्रांग होने के बाद। अगर सनी स्ट्रांग नहीं है तो प्रॉब्लम आ जाती है। इन 3-4 ट्रीटमेंट को आप रेगुलरली पालना करते जाइएगा, 100% सक्सेस हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। और ये आपको करना है 2017 के मार्च तक। 2017 के मार्च के बाद आपकी कुंडली में शनि और चंद्रमा का टाइम ही नहीं चलने वाला है, अभी थोड़ा थोड़ा इसका इफेक्ट रह रहा है। ये स्टार्ट हुआ था कुंडली में 2013 से लेकर 2017 के मार्च तक, इसलिए आप इस टाइम तक केयरफुल रहिए। जो मैंने आपको ट्रीटमेंट बताया है वो ट्रीटमेंट को रेगुलरली फॉलो कीजिए और 100% आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, कोई भी समस्या नहीं आने वाली है फ्यूचर में। ठीक है सर। थैंक यू फॉर योर कॉल। थैंक यू। ठीक है जी, प्लीज़ थोड़ा सा जो है रिलैक्स होने की कोशिश कीजिए और जैसा कि हरिहर जी ने बताया है, प्लीज़ ये चीज़ों को ज़रूर ट्राई कीजिए। एंड रिमेंबर कि हम हमेशा आपकी सहायता के लिए यहाँ मौजूद है। आपको कभी भी मन करता है हमसे बात करने का तो नंबर्स जो हैं हमारे आपके पास हैं, उन्हें नोट कर लीजिए, हमें आप कॉल भी कर सकते हैं। जी थैंक यू फॉर कॉलिंग। थैंक यू। तो हरिहर जी मतलब ऐसा अचानक से लग रहा है कि बहुत चारों ओर डिप्रेशन से वाइब्रेशंस आ रहे हैं और ये व्यक्ति तो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में लग बहुत रहे चिंतित थे। है, लेकिन चिंता लेने की कोई विषय नहीं है। हमारे प्रोग्राम जब ख़त्म होगा तब भी वो हमें कॉल कर सकते हैं, प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद भी वो हमसे मिल सकते हैं, हम अवेलेबल है एनी टाइम। तो हरिहर जी फिलहाल तो हमारे एपिसोड का वक्त ऑलमोस्ट एंड होने को आया है एंड वी जस्ट हैव इनफ टाइम आपके स्पेशल टिप्स जिसके लिए आई एम श्योर कि ऑल आवर फ्रेंड्स आर वेटिंग, प्लीज़। ओके श्योर। डिप्रेशन को कम करने के लिए और मेंटल पीस करने के लिए बहुत सारी चीज़ लोग यूज़ करते हैं। मेडिकल टैबलेट्स भी यूज़ करते हैं, स्लीपिंग टैबलेट्स यूज़ करते हैं। रात को नींद नहीं आती तो स्लीपिंग टैबलेट्स यूज़ करते हैं। बहुत सारे ऐसे चीज़ें, ऐसे इक्विपमेंट्स है, ऐसे ट्रीटमेंट्स है जो लोग यूज़ करते हैं। लेकिन मैं जो अभी टिप्स बताने जा रहा हूँ वो स्पेशली एस्ट्रोलॉजिकल टिप्स भी है और उन टिप्स को आप कुछ भी कहो लेकिन वो टिप्स काम करने वाले हैं, बहुत एक्यूरेट टिप्स है। जैसे कि बहुत सारे लोग जब मेडिटेशन करते हैं तो ऐसे करते हैं, राइट? इन 2 फिंगर्स को ऐसे दबा के करते हैं। आपको रीजंस मालूम है इन 2 फिंगर्स को दबा के क्यों करते हैं मेडिटेशन? कभी आपने पूछा है? हम ऐसे भी मेडिटेशन कर सकते थे, ऐसे भी कर सकते थे मेडिटेशन, ऐसे भी कर सकते थे, राइट? बट व्हाई डू वी डू मेडिटेशन लाइक दिस? Wow, that's very interesting. Could you Why? please tell Because us? I always go through the questions why. मतलब देखिए, ये 5 हमारे जो फिंगर्स है, 5 फिंगर्स में पृथ्वी, ये पृथ्वी कारक है, ये पृथ्वी डिनोट करता है। ये अग्नि कारक है, ये वायु कारक है, ये आकाश कारक है, ये जल कारक है। ये जो फिंगर है ये जल कारक है। जब आप अग्नि और पृथ्वी को बंद कर दोगे तो जल, वायु और आकाश ही आपके पास रहेंगे। जो लोगों को ज़्यादा माइंड फ्लक्चुएशन कराएगा, जो एग्रेशन क्रिएट करेगा, जो हीट क्रिएट करेगा, वो पृथ्वी और अग्नि है। पृथ्वी और अग्नि को अगर आप शांत कर दोगे तो वायु, आकाश और पानी में तो आप कूल हो सकते हो, मेडिटेट कर सकते हो। इसलिए ये एस्ट्रोलॉजिकल बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। आप इस 2 फिंगर को दबा ही दे दिए। अब मेडिटेशन की पोजीशन पे बैठने की ज़रूरी नहीं है, लेकिन यू जस्ट हैव टू close these 2 fingers at the time of study, at the time of walking, at the time of drinking, playing, every time ये 2 fingers को आप दबा दीजिए। इसकी वजह से आपको हील हो जाएगा बॉडी पे। आपके जो अग्नि कारक चीज़ है शरीर में और जो पृथ्वी कारक चीज़ें वो दब जाएंगे और आपको कूल और फ्रेश फील हो जाएगा और मेडिटेशन किए जैसे अनुभव हो जाएगा ना कहे हुए भी। इसीलिए आप ये 2 करेंगे, यूज़ करेंगे तो 100% आपको ये वर्कआउट करने वाला है फ्रॉम द डिजीज़, फ्रॉम द डिप्रेशंस एंड फ्रॉम वेरियस काइंड्स ऑफ दोज अदर थिंग्स। वाओ, थैंक यू सो मच फॉर दैट वैल्यूएबल गाइडेंस एंड आई एम श्योर कि ये जो डिप्रेशन वाला एपिसोड है इससे काफ़ी लोगों को सहायता मिली होगी। इनफैक्ट कितने सारे वरिड पेरेंट्स भी है आउट देयर जिनके बच्चे डिप्रेशन के जाल में जैसे घिरे चले जा रहे हैं, दे जस्ट डोंट नो व्हाट इज द सॉल्यूशन। थैंक यू सो मच, थैंक यू हमारे शो में 4 चांद लगाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद हरिहर जी। तो फ्रेंड्स, एपिसोड खत्म होने के बाद भी इफ़ यू डू वांट टू कॉन्टैक्ट अस, जल्दी से नोट कर लीजिए हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स। हरिहर अधिकारी जी से पर्सनल अपॉइंटमेंट के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा इंडिया का नंबर है 022-3385-0488। हमारे नेपाल के नंबर्स हैं +977 9843 008804 और +977 9860 715477। हमारा यूएसए का नंबर है
+191 7971 9169। हमारी ईमेल आईडी है appointment@astroharihar.com। हमारी वेबसाइट है www.astroharihar.com। दोस्तों, एक कहावत है ना कि परफेक्ट लम्हे का इंतजार मत करो, हर लम्हे को लो, उसे खुल के जियो और उसे परफेक्ट बना लो। तो इसी टिप के साथ मैं शिल्पा आपसे लेना चाहूंगी इजाजत। स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव, कीप स्माइलिंग और याद रखिए हमें आपकी फिक्र है। Like, share, subscribe for more such informative videos.